तो फिर इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। जो इलेक्शन की जब भी बात होती है इफ्तिखार साहब का नाम सर फहरिस्त होता है कि, लेकिन इफ्तिखार साहब सर आपकी जो तज्ज़िया है वो क्या कह रहा है कि अब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है पार्लियामान की, उसके बाद इलेक्शन और ख़ास तौर पर पंजाब में जो पार्टियाँ नई भी बन गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर नज़र आ रहा है मुस्लिम नून के साथ। क्या सूरत हाल सर, इलेक्शन भी वाकई अक्टूबर नवंबर में और जो पंजाब है वो किस तरफ होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन आईनी तौर पे जो उसकी मुद्दत है उसमें होगा। पंजाब को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक अटक से लेके जेरम तक का इलाका है, फिर जेरम से ऑनवर्ड जो इलाका है ये आप इसको सेंट्रल पंजाब का इलाका कह सकते हैं। अगरचे गुजरात का इन्फ्लुएंस है दरिया चनाब के उस पार भी, मंडी बहुद्दीन वगैरह में भी, लेकिन वो इन्फ्लुएंस एक बहुत महदूद किस्म का इन्फ्लुएंस है। फिर आपको सेंट्रल पंजाब आ जाता है एंड साहिवाल को हम जैसे हम क्रॉस करते हैं मुल्तान की हदूद में जाते हैं तो मुल्तान से लेके फिर डेरा खान तक, अपना डेरा गाजी खान तक का जो हल्का है ये फिर आपका शराइकी बेल्ट है। तो इसी में मुकाबला होगा और एक जो नई जमात का आप तस्करा कर रहे हैं वो भी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। उसके पास ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने इलाकों में और वो मुमकिन है इंतखाब जीत भी जाएं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अपने आप को यहाँ पे जंग लड़ेगी अपने बका की, ताकि वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा सके और उसका जो वोट बैंक है वो ज़्यादा एरोड ना हो और उसकी सीटें कम ना हो। तीसरी कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की पिछले दिनों। आसफ जरदारी साहब आए हुए थे, बाद में बिलावल साहब भी लाहौर आए, तो उन्होंने कोशिश की कि सब तक उस कोशिश में कामयाब हुए हैं ये तो इंतखाबी नताइज ही बताएंगे। और फिर आप इस तरफ आ जाएं जो हम ये पुठार के इलाका है जो अटक तक है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है और PTI के भी आपको काफ़ी सीटें नजर आती हैं जो उन्होंने पिछली दफ़ा दी थी। और जो सेंट्रल पंजाब इसमें भी उनके पास सीटें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI किसकी क़यादत में इलेक्शन में जा रही है, नंबर 1, और नंबर 2 उस पर हालात और वाक़यात क्या होते हैं, ये इन चीज़ों को सामने में रखना होगा। सो इस वक्त ये अंदाज़ा लगाना और फौरी तौर पर कोई जजमेंट देनी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी इसमें एक फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद भी है। उससे बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा। उसके जो वोट बैंक है, जो उसका वोटर है, जो इतना इफेक्टिवली नज़र नहीं आता अभी आपको इतने सालों से। देखना है कि नवाज शरीफ की आमद के बाद वो कितना चार्ज हो जाता है, कितना मोटिवेट हो जाता है। तो ये भी हमें इंतजार करना होगा। इन तमाम जो बातें मैंने आपसे की हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें इंतजार करना होगा। तकसीम की नोयत यही है पंजाब की जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा इफ्तिखार साहब, इसमें एक सवाल है कि जो नई एक पार्टी बनी है या बनाई है जो भी है, उस पार्टी का रुझान किस तरफ हो सकता है? अलायंस तो होते ही हैं, वो नून लीग की तरफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी, क्योंकि जनूबी पंजाब में भी खास से वो मुतहर्रिक हैं बाकी जमातों जिनका जिक्र आपने किया। जब आप कह रहे हैं कि वो जनूबी पंजाब में बड़े मुतहर्रिक हैं तो साफ ज़रा पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहर्रिक जो है वो जनूबी पंजाब में ही है। जो आप जितनी भी उनके दोस्त शामिल हुए हैं, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के लोग ज़्यादा शामिल हुए हैं जब आसफ अली जरदारी साहब यहाँ पे थे, और बिलावल ने जो लाहौर में बैठ के कोशिश की है उसमें पोलिटिकल वर्कर्स शामिल हुए हैं। तो अगर आपके सवाल को मैं देख लूँ तो नज़र ही आता है कि जो IPP है वो उसका और पीपल्स पार्टी का दरमियान तकसीम होगी वोटों की वहाँ पे, और उसमें साफ है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो अपना कोशिश करेगी कि उसकी सीटें बच जाएं। पिछली दफ़ा उसकी सीटों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, और इस दफ़ा तहरीक लबैक पाकिस्तान भी अगर लड़ती है उस इलाके से तो फिर ये बहुत मुश्किल है टू मेक इट डिसीजन राइट नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग टुडे, बिकॉज अभी इलेक्शन में 3-4 महीने पड़े हैं और इन 3-4 महीनों में बहुत सी बुनियादी तब्दीलियाँ होती नजर आती। सही। तो इफ्तिखार साहब, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बहुत से तो वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स थे वो भी छोड़ गए, और कुछ अब अगले आने वाले वक्त में भी 1-1, 2-2 करके आ रहे हैं। तो जो पुठोहार की खित्ता और सेंट्रल पंजाब की आप फरमा रहे हैं, उसमें अगर कल कलां को लोग और निकलते हैं तो फिर तो अगर मजबूत लोग ही ना हो तो फिर PTI इस दोनों रीजन में इलेक्शन लड़ने के काबिल होगी सर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी बहुत आप अर्ली स्टेज पे ये सवाल करें। अभी सवाल इंशाल्लाह चलता रहेगा अगले 4 महीने। रोज ही
कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको 3-4 बातें बताई जिसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना। वो एक उसकी पार्टी के लिए बिल्कुल गेम चेंजर के तौर पे होगा। दूसरा सवाल है पीटीआई का। पीटीआई को आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी अभी खत्म ना समझें। देखना ये है कि क्या वो कुछ सही सिमत में सियासी फैसला करते हैं या वो एडवेंचरिज्म करते हैं। जिस एडवेंचरिज्म का उन्होंने हमें मुजाहरा दिखाया असेंबलियां तोड़ के पंजाब की, कौमी असेंबली में ना जाके, ये एडवेंचरिज्म था। अगर कौमी असेंबली में वो बैठते और पंजाब की असेंबली को चलाते तो डेफिनेटली इसका फायदा उनको बहुत होता। लेकिन उन्होंने एक एडवेंचर किया और सियासत में इतना भारी एडवेंचर करने का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकला और ये तो बहुत बड़ा एडवेंचर था। अगर तो इनकी पार्टी किसी सही आदमी के हाथ में आती है और वो इसको पॉलिटिकली लेके चलता है तो नताइज कुछ और होंगे। अगर ये एडवेंचरिज्म जारी रहा जो है तो फिर नताइज मैं नहीं समझता इतने मुस्बत होंगे, क्योंकि लोगों का अफवाज पाकिस्तान के साथ झगड़ा करना और उनके साथ इस तरीके की कैंपेन में शामिल होना बहुत मुश्किल नजर आता है। आप चौधरी गुलाम सरवर का देख लें जो उसने कल फैसला किया है, हुमायूं का फैसला देख लें, परवेज खटक का फैसला देख लें। दे वर वेरी कमिटेड पीपल विद द पीटीआई। तो इन्होंने अपनी मुकामी सियासत भी तो देखनी है कि मुकामी सियासत में क्या लोग उस इंतहा पसंदाना जो सोच है उसके साथ चलना चाहते हैं या मिडिल ऑफ द रोड जाना चाहते हैं। सही, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंतहा पसंदाना सोच होनी चाहिए या फिर सियासी तौर पर मैच्योरिटी नज़र आए। तो मुजम्मिल आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, वो जो कहा जा रहा है कि जी आम पब्लिक जो है वो पीटीआई के साथ होगी, उसका वोटर होगा, उस वोटर और उन लोगों के अंदर भी वो तब्दीली हो कि ये मैच्योरिटी कि सियासी तौर पर कौन मैच्योर है, किधर फैसला होना चाहिए, या फिर वहाँ पर सूरत हाल वैसी ही नज़र आ रही है जैसी आज से 2-4 महीने पहले थी? मुझसे सवाल जी मुजम्मिल आप प्लीज रिपीट कर दें, मैंने पूरा सवाल नहीं सुना। मैं ये जानना चाह रहा था, वो जो अवामी एक रद्द-ए-अमल की बात की जा रही होती, पीटीआई कहती जी वोटर तो फिर भी पीटीआई का ही है, उसके चेयरमैन का ही है, तो वो वोटर जो है वो अब मुतहर्रिक होगा अगले आने वाले इलेक्शन में अगर कोई और पार्टी को लीड करता है या चेंज होता है पीटीआई के तरीक़ाकार में, या वही सेंटिमेंट जो है वो पहले था वही बरकरार रहेगा वोटर? असद उमर साहब का भी उस पर मौक़िफ़ जो है, मैं उससे के अलावा कोई और लीड करता है तो ऑब्वियसली वो हम स्पिरिट नहीं देखेंगे वोटर के अंदर, क्योंकि पार्टियां पाकिस्तान के अंदर आपको पता है शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। यहाँ पर नज़रियात की सियासत नहीं होती, ना ही पार्टी ऑल टुगेदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनती है। वो सिर्फ एक शख्सियत के आने और जाने पर डिपेंड करती है। जैसे नवाज शरीफ साहब गए हैं, इफ्तिखार साहब अभी बात कर रहे थे कि उनकी वापसी पे दारोमदार है इस चीज़ का, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती है, तो फ़र्क तो बहुत पड़ेगा अगर चेयरमैन तरीके इंसाफ मैदान में नहीं होते और अगर शाह महमूद साहब या कोई और लीड करता है तो उससे वोट बैंक में अच्छा खासा फ़र्क आएगा। लेकिन बाकी पार्टीज़ भी यही कोशिश कर रही हैं। फवाद चौधरी साहब के भी जो बयानात थे शुरू में वो यही थे कि हम पीपल्स पार्टी या नून लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें इल्म है कि हमने 10-15 साल का ये बयानिया तश्कील दिया है कि बाकी सारी पार्टियों के साथ इल्हाक नहीं। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।